कल अकबरुद्दीन ओवैसी सीएम चंद्रशेखर राव से मिलकर महाकाली टेम्पल के विकास के लिए बात करते हैं। ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है जो लाल दरवाजा। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पुराने शहर के मशहूर महाकाली मंदिर की तस्दील नौ के लिए 10 करोड़ रुपए की इजराई से मुतालिक कायद मजलिस मखराना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी का अवामी हल्कों में ज़बरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है। महाकाली मंदिर लाल दरवाज़ा ट्रस्ट कमेटी के अरकान के अलावा मकामी हिंदुओं और साबिक कारपोरेटर समद बिन अब्दाद ने कहा कि अकबर ओवैसी हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं जो बिना किसी भेदभाव के अपने हल्के और हल्के के अवाम की तरक्की के लिए कोशां हैं। समद बिन अब्दाद ने कहा कि जहाँ तक हल्के की तरक्की का मामला है, अकबर ओवैसी बिला खौफ व खतर समाज के तमाम तबकात को साथ लेकर चलते हैं और एक सही अवामी नुमाइंदा वही होता है जो हल्के की ज़रूरतों और दरकार बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए मौसर आवाज़ उठाया हो। मैं सबसे पहले तो हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन फ्लोर लीडर AIMIM तेलंगाना असेंबली का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी नुमाइंदगी के नतीजे में जहाँ पर अरबों रुपए के डॉलर पुराने शहर में करवाए, वहीं पर हर सेक्टर में हर शोबे हयात आपकी मौसर नुमाई अल्हम्दुलिल्लाह आज पुराना कोई दीगर नए शहरों से उसके आगे बढ़कर जो आज बिलखुसूस हल्के असम्बली चंद्रान गुट्टा और पुराना शहर अपनी तरक्याती कामों में एक रिकॉर्ड तोड़ कामयाबियाँ की वजह यही है कि मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की दिलचस्पी, उनका इंटरेस्ट और उनकी मौसर नुमाइंदगियों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज डेवलपमेंट इतना है, अगर मैं उसके ऊपर तबसरा करूं तो जो है काफ़ी वक्त लग जाएगा। चाहे वो ब्रिजेस का मामला हो, वर्ष का मामला हो, ROB का हो, रोड वाइडनिंग का हो, नाला वाइडनिंग का हो, चाहे वो वाटर रिजर्वायर का हो, यानी ज़िंदगी की हर शोबे हयात में आपकी दिलचस्पी और आपकी कामयाब जिंदगियों के नतीजे। तो सर एक बात आज की जो मुबारकबाद मैं चाहूँगा खुसूसी तौर पे मेरी जानिब से कि जो कदीम मस्जिद है, माशाल्लाह कदीम मस्जिद को डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कल मुलाकात करते हुए उसके डेवलपमेंट के लिए मस्जिद के अफजलगंज की जो मौसर नुमाइंदगी की, तो आपकी नुमाइंदगी के नतीजे में 3 करोड़ रुपए की वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए मस्जिद को मंजूर हुए। तो वहीं पर खुशी और मसरत ये है जहाँ पर अफजलगंज की मस्जिद में को डेवलप करने के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर हुए। तो अकबरुद्दीन के मजलिस के फ्लोर लीडर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह पुराने शहर और तेलंगाना हर वो तबके ताल्लुक़ रखने वाले मकबूल लीडर भी है, पाक लीडर है। इसने जहाँ पर अफजलगंज की मस्जिद को डेवलप करने के लिए फंड्स वक्त के वज़ीर आला से मंजूर करवाया 3 करोड़ रुपए, तो वहीं पर लाल दरवाजे की महाकाली अम्मा टेम्पल जो
तेलंगाना में बोनाल फेस्टिवल एक कहीं पर भी हिंदुस्तान के मुल्क के कुत्ते में मना तेलंगाना में मनाया जाता, और रियासत तेलंगाना का ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। जो है बोनाल फेस्टिवल की सबसे बड़ी मंदिर, अगर बड़े पैमाने पर अगर कहीं लोग आए इस फेस्टिवल को मनाने के लिए तो वो महाकाली अम्बा को लाल दरवाजा। तो जहाँ पर आपने अफजलगंज मस्जिद को डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ रुपये मंजूर कराए, वहीं पर महाकाली अम्बा पुल को डेवलप करने के लिए हुकूमत वक्त को अपनी कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में 10 करोड़ रुपये मंजूर करवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर जो है अपने दिल की गहराइयों से मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये न सिर्फ उनके मैं पुराने शहर की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बड़ी जो कामयाबी है आज के इस दौर में, जहाँ पर लोग तरह तरह जो है चीज़ों में परेशान है। आप देख रहे हैं कि ये रियासत तेलंगाना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक अमन व अमान है, यहाँ पर एकजुटती है, यहाँ पर इत्तेहाद है, यहाँ पर कामयाबी है और यहाँ पर डेवलपमेंट है। तो उसकी वजह कि हुकूमत वक्त और मजलिस का जो मेल और तालमेल है, उसकी वजह से दीगर रियासतों में इस मुल्क के कहीं पर भी आप जाके देखेंगे तो इस्तराब की आलम में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, सुकून है, मोहब्बत है, प्यार है, भाईचारगी अगर कहीं आपको इस हालात में मिल रही है, दिख रही है, तो वो एक ही रियासत है, रियासत तेलंगाना। उसकी वजह ये कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन हुक्मरानी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से और मजलिस जो है क्या जो है उनका संग से एक बेहतरीन जो है माहौल एटमॉस्फेयर यहाँ पर है। जिंदा मिसाल कल की आपकी जो कामयाब नुमाइंदगी है। मैं फिर और भी चीज़ें हैं जो आपने जो है बग़ैर किसी किस्म की कोई जो है भेदभाव रखे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जितने डेवलपमेंट पुराने शहर के अंदर और जो दीगर अपना वतन भाइयों की आबादियों के अंदर करवाए हैं, उसका तबसरा भी इंशाअल्लाह में बड़ी लाल दरवाजे के मकामी अवाम ने अपने रद्दमल का इज़हार करते हुए कहा कि अकबर ओवैसी ने बिलाशुबा अवामी नुमाइंदे होने का हक अदा कर दिया और वह मंदिर की तज़ीन नौ के देरेना मसले को अरबाब जिम्मेदार तक पहुँचाते हुए उनकी तवज्जो मबजूल करवाई है। चीफ मिनिस्टर ने भी उनकी इस नुमाइंदगी पर चीफ सेक्रेटरी को इस ज़मन में फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इसी दौरान गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने अपने एक बयान में अकबर ओवैसी और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात को एक मंसूबे के तहत बनाया गया प्लाट करार दिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि वो सारी दुनिया को बताएं कि मजलिस एक सेकुलर जमात है। उन्होंने कहा कि अगर अकबर ओवैसी इतने ही सेकुलर हैं तो उन्हें अपने 15 मिनट का बयान अपने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ दिए गए बयानात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। कल अकबरुद्दीन ओवैसी सीएम चंद्रशेखर राव से मिलकर महाकाली टेम्पल के विकास के लिए बात करते हैं। ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है जो लाल दरवाजे को हरा दरवाजा करने की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक उनमें परिवर्तन कैसा आ गया? ये सब मुख्यमंत्री की चाल है, क्योंकि आज एमआईएम और टीआरएस मिलके है ना, तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये दो पार्टियों का मिला जुला जो संगम चल रहा है ना, इसको ले लेके कई प्रकार की बातें हो रही है कि एक धर्मद्रोही पार्टी और ये टीआरएस पार्टी का इनका सहयोग है, जो एक समय पहले 15 मिनट की बात कर रहे थे, लाल दरवाजे को हरा बनाने की बात कर रहे थे, गौ मांस मैं खाता हूँ तुम भी खाकर देखो, अनेकों प्रकार की बात कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी प्लान के प्रकार यानी प्लान से उनको बुलाते हैं, लेटर देते हैं और फंड भी सैंक्शन कर देते हैं। चलो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि एक बार अकबरुद्दीन को बुलाए, और जो 15 मिनट की बात कर रहे थे, गाय के मांस की बात कर रहे थे, अनेकों प्रकार की देवी देवताओं को उन्होंने गाली दी थी, एक बार हिंदुओं को कहे कि वो माफ़ी मांगे। अकबरुद्दीन ओवैसी को बोलो कि वो माफ़ी मांगे हिंदुओं से, तब पब्लिक में विश्वास बढ़ेगा कि हाँ अकबरुद्दीन में चेंजेस आ रहा है। अगर ये करता है अकबरुद्दीन तो मैं भी अकबरुद्दीन का सपोर्टर बनूंगा, धन्यवाद कहूँगा अकबरुद्दीन ओवैसी को कि, लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि इनके खून में है हिंदुओं को गाली देना, इनके खून में है हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना, इनके खून में है
मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों को धोखा देना, ये सब मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की एक चाल है। जो आज MIM पार्टी जो मिली हुई है TRS से, इनका नाम बदनाम ना हो कि भाई हम ऐसी पार्टी से मिले हुए जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए विचार करते हैं। ऐसा एक मुख्यमंत्री अकबरुद्दीन से ये काम करवा के ऐसा प्रोजेक्ट करने का प्लान कर रहा है। उर्दू एकेडमी की जानिब से साल 2018 के कारनामे हयात 2018-19 के बेस्ट टीचर और स्टूडेंट अवार्ड के लिए दरखास्तें तलब की जा रही हैं। इसके अलावा मुसन्निफीन और शोरा की किताबों की इशाअत पर माली इआनत की स्कीम का भी ऐलान किया गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर रियासती उर्दू एकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि कारनामे हयात अवार्ड 6 जुमरों में दिया जाएगा, जो फीकस 50,000 रुपये तौसीफनामे और मोमेंटो पर मुश्तमिल होगा। बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड 10,000 रुपये और बेस्ट उर्दू स्टूडेंट अवार्ड 5,000 रुपये और तौसीफनामे पर मुश्तमिल है। उन्होंने बताया कि उर्दू मुसन्निफीन और शायरों को 15,000 और 8,000 रुपये 2 किस्तों में दरकार शराइत की तकमील पर अदा किए जाएंगे। उर्दू मुसन्निफीन की साल 2018 की मतबूआ किताबों पर इनाम भी दिया जाएगा, जो 8,000, 6,000 और 5,000 रुपये पर मुश्तमिल है। उन्होंने बताया कि इनाम याफ्तागान के इंतखाब के लिए कमेटी तश्कील दी गई है और उसके बाद ही उनका इंतखाब अमल में आएगा। इस मौके पर सेक्रेटरी और डायरेक्टर उर्दू एकेडमी मोहम्मद गौस भी मौजूद थे। जानिब से एक प्रोग्राम ये भी तय कर रहे हैं कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस करने का इरादा है इस मरतबा, और बहुत ही अच्छे पैमाने पर, और 2 दिन की वो कॉन्फ्रेंस रहेगी। और अगर इसरार रहा तो जो है तीसरे दिन या पहले दिन जो इनाग्रल फंक्शन होता है उसकी शाम में जो है आलिम क्या मुशायरा भी जो है उसका भी इनेकाद अमल में आएगा। तो इस सिलसिले में जो है कमेटी हम लोग बना रहे हैं, जैसा हमारे मुजफ्फर शमीरी हैं और साबिक वाइस चांसलर हैं हमारे सलमान सिद्दीकी, सुलेमान सिद्दीकी, और यहाँ के 3-4 दानिश्वर हज़रात जो प्रोफेसर रह चुके हैं और उर्दू से उनका गहरा रब्त है। एक कमेटी बनाकर इसका पूरा प्रोग्राम चार्ट आउट करेंगे कि बाहर से किस किस को बुला रहे हैं, मखालिब किस किस से लिखवाना है, पहला सेशन क्या रहेगा, किस विभाग पर, दूसरा क्या रहेगा, इसकी तैयारी चल रही है। 3, 4, 5, 6 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बना रहे हैं। और पहले ये सोचे थे कि कॉन्फ्रेंस जो है मानो यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में करेंगे, लेकिन बाद में ये तय किया गया कि अभी उर्दू अकेडमी ही से करें, क्योंकि वो बहुत दूर भी होता है। और उसके बाद जो है ऑडिटोरियम वगैरह का मसला है, तो हैदराबाद में 1 से 1 ऑडिटोरियम है। हमारा खुद जो है सालाना मिलत ऑडिटोरियम है, तो उन लोगों ने भी इत्तेफाक किया कि जो है तो कमेटी में वो भी रहेंगे, हमारे वाइस चांसलर साहब यहाँ के, असलम परवेज साहब भी रहेंगे।
तो हम लोग 2-4 रोज में, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी साहब भी उसमें रहना चाह रहे थे, हमारे अजय मिश्रा साहब वगैरह, और उनसे टाइम भी ले लिए थे जाने के लिए। मानव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को यहाँ बुला रहे थे। मैं तो हम 3-4 अफराद तो पहले एक मीटिंग कर चुके थे उनसे, और उन्होंने इत्तेफाक भी कर लिया था, लेकिन बाद में फिर यह तय करें कि हम वहाँ के बजाय डायरेक्ट चलें, उनका ताउन पूरा रहेगा सब। तो अगर क्या इश्तराक में आपके बजट में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा, क्या आप एकेडमी के बजट? जी, तो बजट के सिलसिले में उन लोगों की तरफ से एक हल्का सा इशारा ये दिया गया कि हमारे पास जो है इश्तराक में, जो अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे पास से भी कुछ माली ताउन होगा, तो फिर वक्त ऐसे इम्कान है कि हम ज़्यादा माली ताउन नहीं कर सकते। उनकी तरफ से इशारा दिया गया, और क्या मसाइल है वो तो अंदर नहीं मालूम होते। तो उन्होंने यही कहा कि जरा बजट के कहा है तो उसके अखराजात जो है हमारे जो वगैरह दिखते हैं वो सालाना 10 लाख के अंदर हो जाते हैं, और तनख्वाहें वगैरह है। तो हम अच्छे पैमाने पर फिर बात करेंगे। तो लोग भी बहुत उर्दू की जानिब से चंद दिन कबल तेलंगाना हमारे बेस्ट टीचर अवार्ड और जो है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, उसके साथ साथ जो है मखदूम अवार्ड और अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड की तकसीम अमल में आई। और ये तकसीम जो है 2017 तक की थी। अब 2018 के लिए लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और हमारे कारनामा हयात अवार्ड जिसको कहते हैं, उसके साथ साथ बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, उसके साथ साथ उर्दू मुसन्निफीन और शुराए किराम की किताबों की इशाअत के लिए माली इआनत और मतबूआ उर्दू किताबों पर इनामत वगैरह का प्रोग्राम उर्दू अकेडमी फिर जो है शुरू कर रही है। और इसके ऐलानात जो है यहाँ से जारी किए जाएंगे कि मुसन्निफीन की किताबों पर इनामत के साथ साथ उनको शुराए किराम की किताबों के लिए माली इआनत दी जाती है। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी साल 2019 के लिए उर्दू मुसन्निफीन और शुराए किराम की किताबों के लिए माली इआनत की स्कीम के तहत उर्दू मुसन्निफीन और शुराए किराम के मसौदात जमा कराने की दरख्वास्तें तलब कर रही है उर्दू अकेडमी। वो अखबारात में इसका ऐलान करेंगे। और इस स्कीम के तहत कुतुब के बाद तबाद डिमी साइज़ के 96 सफ़ात पर और 1/16 क्राउन साइज़ के 112 सफ़ात तक की किताब के लिए मुबल्लग 15,000 रुपये और दूसरे 176 सफ़ा से ज़ायद के लिए 18,000 रुपये उर्दू अकेडमी से मंजूर किए जाते हैं। इसी तरह लाइफ अचीवमेंट अवार्ड यानी कारनामा हयात अवार्ड निकले इस साल 2018 के कारनामा हयात अवार्ड जो मजमूई खिदमत पर इनाम देते हैं, वो 6 जुमलों में 7 अवार्ड तकसीम किए जाते हैं। शायरी में 2, नसर में 1, तनकीद और तहकीक में 1, तालीम और तदरीस में 1, फ़रोग़ उर्दू में 1 और सहाफ़त में 1 अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड फ़ीकस 50,000 रुपये पर मुश्तमिल है जो उर्दू अकेडमी की जानिब से दिए जाते हैं। तो फिल वक्त जो है ये इनामात के सिलसिले में उर्दू अकेडमी चाहती है कि जो है दरख्वास्तें तलब करें और ये जो है अवार्ड जो है अनकरीब जो है दरख्वास्तें आने के बाद एक कमेटी मुक़र्रर की जाती है प्रोफेसर सर शोरा और दानिश्वरों पर मुश्तमिल, और वो कमेटी जब इंतखाब करती है तो फिर वो इनामात उनको दिए जाते हैं। इस मरतबा थोड़ी सी ताख़ीर हुई हमारे उर्दू अकेडमी की जानिब से। हर साल की तरह जो है हमारे सनदी नुमाइश में स्टाइल भी लगाया जाता था और इस मरतबा भी लगाया गया है, और कैलेंडर भी हर साल शाये किया जाता था, तो कैलेंडर भी शाये किया गया है। उसके साथ साथ डायरी का भी काम चल रहा है। 2-4 दिन में डायरी भी तबाह होकर जो है यहाँ पर आ जाएगी और वो डायरी की भी तकसीम कर जाएगी। आप हजरात कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पोजीशन क्या है? जरा जोर से बोलिए। हाँ, मैं जोर से बोल देते लेकिन सीएफएस का जो है जिनकी आप लोग फाइल कर रहे हैं उनका स्टैंड सिर्फ सीए के बारे में सामने आया है, और दूसरा बल्दिया में परसों ऐलान हुआ, इसका रिकॉर्डिंग मौजूद है, एलपीआर भी बोलती है, सिर्फ मेयर साहब रशीद बोलती है, लेकिन बाद में वजाहत की आई कि सीए पे हुआ है, दूसरा नहीं हुआ। असदुद्दीन ने साहब ट्वीट कर दिए कि तीनों पे हुआ, मेयर तरदीद कर दिया कि नहीं एक पे हुआ। तो आपकी लड़ाई तो तीनों के खिलाफ है, तो क्या इस अमल का क्या स्टैंड है, इस पर आप कैसा प्रेशराइज करेंगे? देखिए, वो एसबीएस से रहता है, सीआईडी का डिपार्टमेंट वो भी आया था मेरे पास,
तो मैं उनको ये जवाब दिया कि भाई हमारे पास जो नमाज पढ़ते हैं हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक जहरी एक सिर्री। जोहर की नमाज और असर की नमाज जो पढ़ते हैं सिर्री पढ़ते हैं, आवाज़ से नहीं पढ़ते। तो बोले कि भाई आप जाके जो है सामने भी बैठते हैं और ये करते हैं, आप अब तक तकरीर नहीं करें। तो मैं बोला भाई हम सिर्री जो है चीज़ें जो है तकरीर करते हैं और तकरीर हम लोग करना छोड़ दिए। तो इस सिलसिले में मेरा जवाब ये है कि फिर वक्त इस मसले को आप सिर्री समझ लीजिए, उसके जो जिम्मेदार है ना, और उस सिलसिले में मेरे को ये ज़्यादा मालूमात भी नहीं। अच्छा, वाकिफ नहीं है सीएम के मौक़िफ़ से? सीएम से 4 घंटे बैठे आप लोग लंच करे सीएम के साथ, सुने साहब? नहीं, उस वक्त तो 3 पे बोले हो ना। तो मेरी ख्वाहिश क्या है, जरा इस मसले को सिर्री करवा, इसको जरा सिर्री कर लीजिए तो मैं आपको तफसील से आपको बुला लेता हूँ। अलग नहीं यार, नहीं पुलिस वालों को भी, क्योंकि वो क्या है उसके तर्जुमा इस मामले में ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए, इस सिलसिले में क्योंकि क्या है, आप इतने कामयाब हैं, नहीं मीडिया के लिए बहुत कामयाब है, ऐसे कोई मिला तो सिर्री कर देते आप। मैं बताता हूँ, जहरी के लिए हमारे उसका तर्जुमान जो है हमारे हामिद मोहम्मद खान साहब को बनाया है, उनको ज़रा मालूमात भी है। यानी मैं एक बार जो है खड़े रह के ऐलान कर रहा था, मैंने उनको भी बुला रहे हैं ना, मधुइन भी है उसमें। तो ये आपकी परमिशन से उनसे बात कर ले सकते हैं, मजलिस से अमल के हाँ कर सकते क्यों नहीं? बता रहे नहीं, मैं नहीं हूँ चेयरमैन, तर्जुमान है, बल्कि नहीं मैं चेयरमैन नहीं हूँ, कन्वीनर है। अब चेयरमैन भाई वो कन्वीनर नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, बस उनके साथ हम लोगों के है का मामला है। नहीं, आप नहीं सीरियसली मैंने कही ये क्या है, और ये जो इंतजार में कमी आ सकती है, हम इसके खिलाफ है, वो वजाहत ही नहीं कर रहे हैं, एक ही पकड़े। आप उनसे बात करो, आप तफसील से कोई मसला उनकी बात आपकी बात एक आप यहाँ पर आप तशरीफ लाए। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से चंद दिन कबल जो है थोड़ा पीछे शुरू से अस्सलाम वालेकुम। तो सदर नशीन का इंतजाम माता गया, तो उस वक्त एक नया काम हम लोग ये किए थे कि किताबों की शायद के सिलसिले में मुरक्का चौथा गालिब की जो किताब थी वो शायद किए थे। इस मरतबा हम लोगों का ख्याल ये उर्दू अकेडमी की जानिब से मुरक्का इकबाल जो है इशाअत हम करें। तो उस पर पूरा 1 साल से काम चल रहा था, उसका बहुत खतीब हो गई थी वो, तो उस पर बहुत एहतमाम के साथ उस पर काम किया गया और वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। और उसके बयानात, हमारे बयानात वगैरह चीफ मिनिस्टर के और हमारे मिनिस्टर साहब के और जिम्मेदार वजीदारों के लेकर हम करीब उसको भी इशाअत के लिए भेजेंगे। और दूसरा एक काम जो है ये किया गया था कि मेरे इस मरतबा चेयरमैन बनने के बाद हमारे मीर उस्मान अली खां आसिफ साहब के सिलसिले में एक कमेटी बुलाई गई थी। 16-17 अफराद आए थे, उसमें दानिश खवातीन भी थे, मर्द भी थे, और ये तय किए थे कि भाई उर्दू का सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है, उर्दू यूनिवर्सिटी कायम की, दारुल तर्जुमा कायम किया उन्होंने, और तमाम फैकल्टीज़ की किताबें जो अंग्रेज़ी में जो तिब के, साइंस के, फैकल्टी, आर्ट्स, कॉमर्स के उर्दू में तर्जुमा देकर उर्दू यूनिवर्सिटी कायम की और उर्दू में पढ़ाया। तो यह तय किया गया था कि भाई उनके जो खिदमात हैं, मुख्तलिफ शोबे थे उनकी हुकूमत के, मालगुजारी का है, तिब का है, मुख्तलिफ, तो पूरे लोगों को 27 या 30 के करीब उन्वानात को खर्च करके मखारिज लिखवाए गए और उसका भी काम चल रहा है। और तकरीबन उसकी प्रूफ रीडिंग भी हो गई है और तमाम चीज़ें भी तैयार हो गई, डिजिटलाइजेशन के लिए जा रहा है वो। तो 2 किताबें इस मरतबा उर्दू अकेडमी शाये करेगी, एक मुरक्का इकबाल और एक किताब जो है मीर उस्मान अली खां आसिफ साहब के सिलसिले में बनेगा। ये भी तकरीबन 500 सफ़े पर मुश्तमिल है और उसमें उनके कदीम इमारतों के तस्वीर हैं, सिक्कों के हैं, कुछ फरामीन हैं, उनके अहद के लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी इंशाअल्लाह उसमें शामिल करेंगे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश
जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। चंद्रयान गुट्टे के मजलिस रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी की चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी पर लाल दरवाजा और अतराफ अकनाफ के हिंदुओं की बड़ी तादाद ने अकबरुद्दीन अवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। महाकाली मंदिर के पुजारी और मकामी अवाम की बड़ी तादाद ने आज दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस की क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी और जाफर हुसैन मेराज की गुलपोशी भी की। गुट्टा असेंबली हल्के के अंदर एक कदीम माँ काली मंदिर है लाल दरवाजे में, और बहुत छोटी सी जमीन है उसमें, और माँ के जिम्मेदारों ने, कमेटी के लोगों ने हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे मजलिस पार्टी के पास एक तफसीली याददाश्त पेश करके वो मंदिर के मसाइल को पेश किया था, जिसमें यह बात भी शामिल थी कि मंदिर बहुत छोटी है, उसकी तोसी होना चाहिए और शानदार पैमाने पर उसकी तामीर भी होना चाहिए। चुनांचे तफसीली याददाश्त को लेकर कल ही हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे मुकर्ररा मजलिस पार्टी चीफ मिनिस्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू में इसका जिक्र किया, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस मसले को हल करते हुए इसके लिए रकमी मंजूरी का भी ऐलान किया, और चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार साहब को फौरी पाबंद किया कि ये कामों का आप जायजा लेकर आगाज करें। बल्कि आज वो मंदिर कमेटी, महाकाली मंदिर लाल दरवाजे के तमाम कमेटी के जिम्मेदार और वहाँ के बहुत सारे लोग हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करने, उनकी गुलपोशी और शालपोशी करने के लिए दारुस्सलाम लाए थे। और चूँकि कायदे मुकर्ररा मजलिस पार्टी एक दूसरी मीटिंग में मसरूफ होने की वजह से हाजिर नहीं हो सके, वो उनकी हिदायत पे जाफर हुसैन मेराज साहब और मैंने ये कमेटी के लोगों का दारुस्सलाम में खैर मकदम किया, और उन्हें अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा किया कि 30 साल का एक देरीना मसला था हमारे पास, और उस मसले को आसानी के साथ अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हल कर दिया। चीफ मिनिस्टर का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया, और ये बात हकीकत है कि आज तकरीबन 25 साल से चंद्रयान गुट्टे में अकबरुद्दीन अवैसी साहब MLA की वजह से खिदमत अंजाम दे रहे। आज तक भी कोई ऐसी बात नहीं है कि उन तमाम बस्तियों में डेवलपमेंट जिस अंदाज से कर रहे हैं। हम इसकी गवाही देंगे कि बिला लिहाज मजहब मिल्लत हर कम्युनिटी को खुश रखते हुए उनके बस्तियों का काम कर रहे हैं। आइंदा भी इसी काम करेंगे, और ये कमेटी के जिम्मेदार लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया कि 30 साल से मसले के लिए लोग फिक्रमंद थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस मसले को फौरी हल किया। इंशाअल्लाह आपके और भी जो मसाइल है आप अपने एरिया के रुकन असम्बली को पेश कर सकते हैं, और इसी तरीक़ा से उन्होंने अपनी बेबाकाना नुमाइंदगी के जरिए तमाम कामों को हल करेंगे। मैं कमेटी के जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको जो है ना बहुत उनको शुक्रिया अदा करते हैं, CM साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और MLA साहब का, MRO साहब का भी इसमें शुक्रिया अदा करते हैं। एक दिन मुझे याद है अच्छी तरह कि एक मीटिंग में अकबर साहब शरीक हो रहे थे, मैं भी वहाँ पर था। आपके 2 आंख है, बल्कि मैं बोला ये आज साबित हुआ कि उनके 2 आंख बराबर है। गंगा जमुना की तहजीब आज बराबर, वही तहजीब से हम चल रहे हैं, आज इसको कायम रखेंगे। अब राजा सिंह ने ये कहा, राजा सिंह उनसे हमको कोई वास्ता नहीं है, कोई भी नहीं, जो मैसेज पब्लिक को दिया नहीं, वो हमें उसके अधिकारी उन्होंने भी देने वाले हम है उसके, हम अपने आप देख लेंगे, वो नहीं है। थैंक के मुंह बंद कर दिए, सबका भी मुंह बंद हुआ। अब हम यही चाह रहे हैं कि सब जने भी मिलजुल कर ये हमारा तेलंगाना को एक गोल्डन तेलंगाना बनाने के लिए अपना KCR साहब भी यही मसला हल करने के लिए सामने आ रहे हैं। वो हम लोग उसके लिए सबके साथ में रहेंगे। हमारा लेवल को बड़ा करने के लिए हम सबसे मिलजुल कर ये काम करने के लिए तैयार है। पहले से भी ये काम करते हुए आ रहे हैं। हम अकबर साहब कल करे सो काम के लिए हम लोग सब जने भी पूरे कमेटी के तरफ से हम लोग उनको धन्यवाद कर रहे हैं। और सब जने भी आज तक भी काम 30 साल से काम नहीं हुआ था, वो काम आज हुआ। वो काम के लिए हम लोग अकबर साहब के लिए और CM साहब के लिए हम लोग धन्यवाद।